अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो बढ़ते हैं पार्ट 1 की तरफ। तो हमें पार्ट 1 में क्या दिया हुआ है? ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ मालूम करने का क्या बोला है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ कैपिटल आर मीन्स सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, कैपिटल आर का ये मतलब है, और स्मॉल आर ऑफ एंगल ए बी सी। स्मॉल आर मीन्स इन रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, वैन तो अब है ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें ये तीन साइड दी हुई है, अब हम मालूम करेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ना एक पैटर्न से मैंने करा है, इसी पैटर्न से आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे पेपर में मार्क्स। तो आप ये पैटर्न याद कर लें एक बार, क्वेश्चन बच्चों वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं पार्ट 1 में। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? गिवन की हेडिंग डालनी है। क्या करनी है? गिवन की हेडिंग डालनी है। गिवन की हेडिंग डाल देंगे, गिवन की हेडिंग आ गई। ठीक है, अब जो गिवन दिया है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने लिख दिया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? टू फाइंड, क्या मालूम करना है? तो टू फाइंड की हमने हेडिंग डाल दी। टू फाइंड में जो हमें मालूम क्या करना है? कैपिटल आर और स्मॉल आर मालूम करना है, तो हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए इसका एक पैटर्न है। अब जो कैपिटल आर और स्मॉल आर का फॉर्मूला है ना, एक में डेल्टा चाहिए होगा और एक में एस चाहिए होगा। ठीक है, डेल्टा और एस हमें चाहिए। ठीक है, दोनों में पड़ेगी ज़रूरत। तो डेल्टा एस हमें मालूम करना है, ये पैटर्न है, आपको याद रखना है। तो एस हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। एस का फॉर्मूला होता है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, फॉर एस लिखेंगे, देन फॉर्मूला पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, ये हमने पुट कर दी। ठीक है, 5 + 10 + 12 डिवाइड बाई 2, इसका आ जाएगा 13.5। ठीक है, कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, खुद से भी आप कर सकते हैं, और आएगा सेंटीमीटर में जो ऊपर दिया होगा आपको। ठीक है, ए बी सी जिस आपको दिया होगा, जिसमें सेंटीमीटर में दिया सेंटीमीटर, मीटर में दिया मीटर, जो भी। ठीक है, तो आपने जो क्वेश्चन में दिया उस तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया एस में सेंटीमीटर। अब आपने मालूम क्या करना है? डेल्टा। देखो एस तो आ गया, अब डेल्टा मालूम करना है। डेल्टा मालूम करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डेल्टा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, जहाँ जहाँ वैल्यू है एस की, वहाँ एस की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दो। सिंपल से क्वेश्चन है, इतना हार्ड कोई है नहीं। ये आपने पुट कर दिया है, ये देखा आ गए। अब आप कैलकुलेटर में इसको पुट करें, आंसर आपके पास आ जाएगा, और इसमें आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। किस में आएगा? स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा। या आपने कैलकुलेटर में पुट करा, आपका आंसर आ गया 24.54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम जी। अब हमें क्या मालूम करने का बोला था क्वेश्चन में? कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब हम इजीली ये दो चीज़ें मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मालूम कर लेते हैं सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल। कैपिटल आर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा, ये हमने यहाँ लिख दिया, देख लें। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, वैल्यूज़ हमने पहले मालूम कर ली है, तो ए बी सी की जगह ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे, और 4 की जगह 4 और डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू 24.54। इन सबको आप कैलकुलेटर में एज इट इज़ कॉपी कर दें, और आपके पास आ जाएगा आंसर कैपिटल आर का सेंटीमीटर में। ठीक है, आ गया सेंटीमीटर में आंसर 6.11 आ गया। ठीक है, कैपिटल आर का आंसर। अब स्मॉल आर आपने मालूम करना है। स्मॉल आर का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा डिवाइड बाय एस, डेल्टा डिवाइड बाय एस, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दे, इजीली वैल्यूज़ पुट कर दे, डेल्टा की जगह डेल्टा की और एस की जगह एस की, और कैलकुलेटर में पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में 1.81। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। दोनों चीज़ें आपने मालूम कर ली, इजीली आपने मालूम कर ली। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मीन्स के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 की तरफ आ गए। ए दिया हुआ है हमें 10.5 सेंटीमीटर, बी दिया हुआ है 11.5 सेंटीमीटर, सी दिया हुआ है 20.5 सेंटीमीटर। सेम हम गिवन की हेडिंग डालेंगे, हमने गिवन की हेडिंग डाल दी, ये गिवन की हेडिंग आ गई। अब जो गिवन दिया है हम वो पुट कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हम टू फाइंड की हेडिंग डालेंगे। टू फाइंड में हमें क्या मालूम करना है? कैपिटल आर और स्मॉल आर मालूम करना है, हमने वो पुट कर दिया। अब हम क्या डालेंगे? सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन डाला, सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं? एस मालूम करते हैं। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एस का फॉर्मूला हम एज इट इज कॉपी कर देंगे। ठीक है, पहले की तरह हमने लिख दिया। अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे, हम वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर आपने कैलकुलेटर में पूरा फिट कर देना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर में 21.25 सेंटीमीटर। एस आ गया आपके पास। अब आप क्या मालूम करते हैं? हम मालूम करते हैं डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सब में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फिर, और ये हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर में 40.87। तो अब हम जो क्वेश्चन में मांगा था कैपिटल आर और स्मॉल आर, हम वो मालूम कर लेंगे इजीली, क्योंकि हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई है।
तो अब हम सर्कम रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल कैपिटल आर मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया कैपिटल आर की हेडिंग। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। फॉर्मूला हमने लिख दिया इधर, फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की, सी की जगह सी की, 4 की जगह 4, डेल्टा की जगह डेल्टा की वैल्यू 40.87 हमने लिख दी। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर में इसको पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में 15.13 आ गया हमारे पास कैपिटल आर का आंसर। अब हमें स्मॉल आर मालूम करना है। स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस। तो डेल्टा डिवाइड बाय एस हमने लिख दिया, उसकी जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। तो कैलकुलेटर में इसको पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा आंसर 1.92 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आ गए। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, बी की 12 सेंटीमीटर, सी की 38 सेंटीमीटर। हम पहले की तरह गिवन की एडिंग डालेंगे, ए की पैटर्न पे चलेंगे। गिवन की एडिंग डाली, गिवन की एडिंग के बाद हम जो गिवन दिया है हम वो लिख देंगे। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने। टू फाइंड करना है कैपिटल आर स्मॉल आर, तो हमने टू फाइंड की एडिंग डाली। टू फाइंड जो हमें मालूम करना है लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम सॉल्यूशन की एडिंग डाल देंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या मालूम करते हैं, एस मालूम करते हैं। तो एस का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। हमने लिखा वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर में डालें, आंसर आ जाएगा आपके पास 45 सेंटीमीटर। एस का अब हम क्या मालूम करेंगे, डेल्टा। डेल्टा का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने कर दी वैल्यूज पुट। देन हम क्या करेंगे, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर में डालेंगे। तो कैलकुलेटर में डाला 227.98 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया हमारे पास आंसर। अब ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम मालूम कर लेंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर। तो अब हम कैपिटल आर मालूम करेंगे। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, तो ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी की वैल्यू, और 4 की जगह 4 और डेल्टा की जगह 227.98 हमने लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेटर में आप पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। आ गया हमारे पास क्या, 20 सेंटीमीटर आ गया कैपिटल आर का आंसर। अब हम क्या मालूम करेंगे, अब हम मालूम करेंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर का क्या लिखेंगे, डेल्टा डिवाइड बाय एस हमने फॉर्मूला लिख दिया स्मॉल आर का। ठीक है, देन वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा की जगह 227.98 और एस की जगह 45 हमने लिख दिया। और कैलकुलेटर में आप इसको पुट करें और हमारे पास आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर में आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास आंसर। तो हमने कर लिया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अल्लाह हाफिज़।